Hello बच्चों, let's read this question. The question says chlorate ion can disproportionate in basic solution according to reaction. Reaction दी गई है, right? हमें E naught values दी गई है, ठीक? Now, what is the equilibrium concentration of perchlorate ions from a solution initially at 0.1 molar concentration in chlorate ions at 298 Kelvin? Option A है हमारे पास 0.019 molar, option B है 0.024 molar, option C है 0.1 molar, option D है 0.19 molar, right? The key concept for this question is, key concept हमारे पास इस question के लिए हो जाएगा E naught cell. E naught cell is basically equals to E naught of cathode. कैथोड पे क्या होता है हमारे पास रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन. अगर हम लोग इसमें देखें राइट ClO3 माइनस में क्लोरीन की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, वो होती है +5, राइट? क्या होती है +5. और अगर बात करते हैं ClO2 माइनस में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. और अगर बात करते हैं ClO4 माइनस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. जब +5 से +3 जाएगा यानी हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होगा. तो डिक्रीज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो रिडक्शन होता है, यानी हमारे पास यहाँ पे E नॉट आ जाएगा फ्रॉम क्लोरेट आयन से ClO2 माइनस, ठीक, माइनस E नॉट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज होगा. बट देखो यहाँ पे हमारे पास +5 पे जब ClO4 माइनस बनाएगा तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है. ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, ठीक. तो यहाँ पे हम लोग एनोड का भी क्या ले रहे हैं, एनोड का भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही ले रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको ClO4 माइनस से ClO3 माइनस लिखेंगे, ठीक है. ये हमारे पास कितना आ जाएगा, C हमारे पास आ जाएगा 0.33 माइनस 0.36 which is equals to minus 0.03 वोल्ट, ठीक. नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा G नॉट होता है इट इज इक्वल्स टू माइनस RT/ln के, ठीक. एंड डेल्टा G नॉट इज ऑल्सो इक्वल्स टू किसके होता है, वो हमारे पास होता है माइनस NFE नॉट सेल के भी इक्वल, ठीक. तो दोनों ही क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर दे, रिलेट कर ले. तो आ जाएगा हमारे पास RT/ln के इज इक्वल्स टू NFE नॉट सेल, ठीक. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने होंगे, वो हमारे पास 2 हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. F कितना 96,500 कूलम पर मोल. E नॉट सेल कितना दिया हुआ है, E नॉट सेल हमारे पास दिया हुआ है, हमने निकाला बेसिकली माइनस 0.03 वोल्ट, ठीक. अब हमारे पास ln k विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 96,500 कूलम पर मोल इंटू माइनस 0.03 वोल्ट बाय क्या हो जाएगा RT. R कितना, R हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. T कितना हो जाएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे पास है 298 केल्विन, राइट. अब पर केल्विन से हमारे पास केल्विन कट गया, पर मोल से हमारे पास पर मोल कट गया, इससे हमारे पास जूल कट गया, ठीक. इसको हम लोग लॉग के टर्म्स में चेंज कर दे तो 2.303 लॉग विद द बेस 10k is equals to 2 into 96,500 into minus 0.03 by 8.314 into 298, ठीक. log with the base 10 is equals to क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 2 into 96,500 into minus 0.03 by कितना, बाय आ जाएगा 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303, ठीक. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 10 raised to the power minus 29 इंटू 96,500 0.03 बाय 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303, ठीक. k की वैल्यू जब उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 0.1. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी, ठीक. अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो
तो ये हमारे पास रिएक्शन थी, राइट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इनिशियली हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है क्लोरेट आयंस की, 0.1 मोलर, ठीक। तो इनिशियली तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, बट कुछ टाइम बाद हमारे पास सपोज उसके एक्स मोल्स खत्म हो गए, तो इसके एक्स मोल्स बनेंगे और इसके भी एक्स मोल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स बाय 0.1 माइनस 2x की पावर 2, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है हमारे पास, 0.1 है, ठीक। एक्स स्क्वायर बाय 0.1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक। हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.1 x बाय 0.1 माइनस 2x, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे इसको, तो बेसिकली 0.3162 इंटू क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, ये आ जाएगा 0.3162 इंटू 0.1 माइनस 0.3162 इंटू 2x इज इक्वल्स टू x, हो जाएगा 0.3162 इंटू 0.1 फिर x ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू 0.3162, राइट। अब इसको x के लिए हमें सॉल्व करना है, x के सॉल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 0.019, राइट, 0.019। Coming back to the question, correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.